कहा भरोसा देह का, बिनस जात छिन माय। सांस सांस सुमिरन करो, और यतन कछु नाय कबीरा, और यतन कछु नाय। जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे छिन जाय। ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लौलाय कबीरा, रहे नाम लौलाय। कबीर माला काठ की, बहुत जतन काफे। माला फेरे श्वास की, जामे गांठ न मेर कबीरा, जामे गांठ न मेर। काया मध्य श्वास है, श्वास मध्य सार। सार शब्द विचार के, साहिब करो सुधार कबीरा, साहिब करो सुधार। सत्यनाम साहिब बंदगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि सांसों का जपा करना है या नहीं करना है, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं जो सांसों के जपा का विरोध करते हैं। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे, साहिब की अलग अलग वाणियों से समझेंगे और अलग अलग ग्रंथों से समझेंगे कि आखिर क्या कहा गया है। तो पहले मैं आपको वो वाणी दिखाता हूँ जिसमें मना किया गया है, उसी से पहले समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये कबीर सागर की वाणी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मार्ग दोय तोय कहूँ ज्ञाना, एक बंधन एक मोक्ष बखाना। जो श्वासासंग करे पयाना, पांच तत्व में जाय समाना। फिर आवे फिर जावे, बहुरी जग में नाम धरावे। तो अब ये लाइनें देखकर लोग सांसों के अजपा का विरोध करने लगे कि सांसों का अजपा नहीं करना है, जबकि इन लाइनों का मूल अर्थ कुछ और है। अब सबसे पहले ये समझो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम सांसों का अजपा करते हैं तो क्या होता है कि हमारी सांसों की गति कम होती है, और सांसों की गति कम होने से क्या होती है कि हमारी प्रत्येक सांस 6 कमलों का भेदन करने लगती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जैसा कि साहिब ने कहा था कि उलट पवन सट चक्कर भेदे, नैनन पियत अघाना। और एक और वाणी मैंने आपको दिखाई थी, काया गढ़ जीतो रे भाई। उसमें क्या कहा था साहिब ने कि 6 कमल एक सुर में भेदे, चढ़ी गगन गढ़ जाई, काया गढ़ जीतो रे भाई। तो जब हम सांसों का अजपा करते हैं तो सांसों की गति कम होती है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाती है और हम 6 कमलों का भेदन करने लगती हैं हमारी सांसें। उससे क्या होता है कि हमारा सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है, हम सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं। अगर सांसों से बंधन छुड़ाना है तो आपको सुषुम्ना में स्थित होना पड़ेगा, तभी आप सांसों से अलग हो पाओगे। और यदि आप सांसों का अजपा करोगे ही नहीं तो पहले से ही सांसों के साथ बंधे हो, तब तो तुम जाओगे ही 5 तत्वों में। यहाँ एक बात ध्यान रखना, सुषुम्ना में स्थित होने का मतलब ये नहीं है कि आप हठ योग करने लगो। हमें हठ योग नहीं करना है, हम साहिब की दया से ही सुषुम्ना में स्थित होते हैं। साहिब की
दया से ही हमारी पवन उलटती है। हमें केवल अभ्यास करना होता है श्वासों के सुमरन का। आने जाने वाली श्वास पर केवल मन टिकाना होता है। यदि आप कोई नाम स्मरण करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बहुत ही सहज होता है। हमें पूरक रेचक कुंभक नहीं करना है कि गहरी सांस ली, फिर रोक ली 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर छोड़ी, फिर रोकी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। वो नहीं, वो हठ योग है। ये ध्यान रखना। मैंने आपको ये वाणी दिखाई थी, ये वाली। इसमें क्या कहा गया था कि योगाभ्यास रत भेद में प्राण लीन आकाश, निश्वास सुषमन रहे नहीं निस्पंद प्रकाश। जब हम श्वासों का स्मरण करते हैं और श्वासों के सुमरन से जब हमारी सांसों की लेंथ बढ़ जाती है तो हम 6 कमलों का भेदन करने लगते हैं और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं। और जैसे ही हम सुषुम्ना में स्थित होते हैं तो हमारा सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है, हमारा सांसों से बंधन टूट जाता है, हम सांसों से छूट जाते हैं। तो अब ये जो वाणी में कहा गया है कि जो श्वासासन करे पयाना 5 तत्व में जाए समाना, तो अब आप मुझे ये बताओ कि श्वासों के साथ तुम किस केस में जाओगे, सांसों का सुमरन करके या सांसों का सुमरन ना करके। यदि नहीं करोगे तो तुम श्वासों के साथ जाओगे और 5 तत्व में समाओगे। अगर सांसों से छूटना है, बंधन तोड़ना है, तो आपको श्वासों का सुमरन करना ही पड़ेगा, तभी आप सुषुम्ना में स्थित हो पाओगे। इसमें आगे चौथी लाइन में देखो क्या कहा जा रहा है कि अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहि माहि जिब करे जुबासा, सार शब्द में रह समाई, अभय द्वार हुए आवे जाई, वहाँ न लागे काल कसाई, द्वीप अधर में बैठे जाई, गुप्त भेद कोई विरले पावा, तुमको धर्मनि प्रगट सुनावा। अब देखो कि लोग कैसे भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि अधर द्वीप में शब्द निवासा, तो ये लिखा हुआ देखकर ये सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं। इनको ये तक पता नहीं है कि अधर द्वीप में पहुँचा कैसे जाता है। मैंने आपको इंगला पिंगला सुषुम्ना वाले सत्संग में ये वाणी दिखाई थी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सुषुमन तत्व कहूँ समझाई, द्वीप अधर में बैठे जाई। अरे अधर द्वीप का तत्व ही सुषुम्ना है। बिना सुषुम्ना में स्थित हुए तुम अधर द्वीप तक पहुँच ही नहीं सकते हो। तो सार शब्द पर पहुँचने की तो बहुत दूर की बात है। ये जितने भी लोग हैं इनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बिना परमात्मा के बताए इस संसार का कोई भी व्यक्ति इन वाणियों को नहीं समझ सकता है। पात पात में पात है, कदली के रे पात, जानेगा जन जौहरी, बात बात में बात कबीरा, बात बात में बात। इस वाणी में साहब कह रहे थे कि जैसे केले के पत्ते के अंदर पत्ते होते हैं, केले का जो वृक्ष होता है, केली आपने देखी होगी ना, उसमें एक के भीतर एक पत्ते लगे रहते हैं। तो वही साहब कह रहे थे कि पात पात में पात है, कदली के रे पात, और जानेगा जन जौहरी, बात बात में बात। साहिब की बातों में जो भेद है वो बातों में ही छुपा है, उसको कोई सच्चा विवेकी हंस ही समझ सकता है। और यही रीज़न है कि साहिब ने अलग अलग वाणियों में श्वासों के सुमरन की बात करी है। जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसमें धर्मदास जी कहते हैं साहिब से कि काया मध्य श्वास है, श्वासा मध्य सार, सार शब्द विचार के साहिब कहो सुधार। और इतने दोहे मैंने आपको सुनाई कि माला फेरे सांस की, जा में गांठ न मेर। और ये कायागर जीतो रे भाई, इस वाले सत्संग में मैंने आपको ये वाणी दिखाई थी। इसमें साहिब ने क्या कहा था कि जब श्वासा सो हंगई उठाई, मूल दीक्षा प्रथम कहाई। जब तक आपके घट में परमात्मा प्रकट नहीं होता है तब तक जीव के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल सांसों का सुमरन ही एक सहारा है। उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। उसके अलावा तो केवल आपको रहनी गहनी सुधारनी है,
झूठ छल कपट छोड़ना है, माया का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है, मैं और मेरी खत्म करनी है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम। बाकी तो सारा काम परमात्मा करते हैं। और यदि आपकी श्वासों की गति कम नहीं है, आप 6 कमलों का भेदन आपकी श्वासें नहीं कर पाती हैं, तो फिर आप भूल जाओ कि साहब आपकी सूरत को खींच पाएंगे, नहीं हो पाएगा। ये मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ। मेरे से जुड़ी हुई एक बहन थी, जब साहब ने उसकी सूरत को खींचना शुरू किया तो उसकी सांसें अटक जाती थी और वो बेहाल हो जाती थी। तो साहब ने फिर उसकी सूरत को खींचना ही बंद कर दिया, उसके अनुभव होना बंद हो गए, क्योंकि उसकी पवन नहीं उलट रही थी, उसकी सांसों की गति कम नहीं थी, उसने सांसों का जपा नहीं किया था। तो हमें पहले अपना बर्तन सही करना है, शरीर रूपी बर्तन सही करना है। जैसे 32 बिट हार्डवेयर में आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, वैसे ही यदि आपका शरीर उस सत्ता को धारण करने के लायक नहीं है तो वो सत्ता आपके घट में प्रकट होगी ही नहीं। ठीक है। और जिन जिन वाणियों में सांसों के जपा की मना की गई है, वहां पर हठ योग के लिए मना किया गया है। जो हठ योग में पूरक रेचक कुंभक करते हैं ना, वो नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पवन साध गोरख मर गयो, कहो हंसा तुम कैसे बचियो। तो गोरखनाथ तो हठ योगी थे, है ना। समझो इन सब के भेद को। मैंने कर नैनो दीदार में भी आपको यही बात दिखाई थी। क्या कहा था साहब ने कि कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य वो सारा है। पहले आपको ये बेसिक काम करना पड़ेगा। वहां पर साहब ने पूरक की बात नहीं करी थी, इसका मतलब हठ योग की बात नहीं हो रही है। कुंभक मतलब वो हो गया जब हम सांस लेते हैं तो एक पल के लिए हमारी सांसें रुकती हैं, उसके बाद ही हम छोड़ पाते हैं। तो जहाँ रुकती हैं वो कुंभक हो गया, और जो हम छोड़ते हैं वो रेचक हो गया। और पूरक तो अपने आप होता है, वो हमारे हाथ में है नहीं। अगर श्वास नहीं आएगी तो हमारा कोई जोर नहीं है। तो ये सहज साधना थी, ना कि हठ योग। इसलिए जहाँ जहाँ पूरक रेचक कुंभक की बात करी गई है वहाँ मना किया गया है, और जहाँ सहजता की बात करी जाएगी वहाँ केवल श्वासों का सुमरन ही सहारा है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये वाणी भी मैंने आपको दिखाई थी, ये जो सत्संग बनाया था कि पिया की खोज करे सो पावे। इस वाणी में साहब ने क्या कहा था कि बंक नाल हुई पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। तो हमें केवल श्वासों का सुमरन करना होता है, बाकी साहिब की दया से ही हमारी पवन उलटती है और हमारी सूरत को साहिब खींच पाते हैं। हमें हठ योग बिल्कुल भी नहीं करना है। सहज साधना बिल्कुल अलग होती है हठ योग की साधनाओं से। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।